तो गाइस हम सब की ज़िंदगी करंट से तो नहीं चलता है, लेकिन अगर करंट नहीं होगा तो फिर हमारी ज़िंदगी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर की तरह हो जाएगा। ना हम लाइट जला पाएंगे, ना टीवी चला पाएंगे, ना पंखा, ना हमारे सेलफोन को चार्ज दे पाएंगे, ना वाईफाई चला पाएंगे, ना ही आपके सामने इतना रोशनी में हम वीडियो बना पाएंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारे डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक है ऑल्टरनेटिव करंट जिसे हम एसी करंट बोलते हैं, और एक है डायरेक्ट करंट जिसको हम डीसी करंट बोलते हैं। तो ये जो ऑल्टरनेटिव करंट है ये सर निकोला टेस्ला ने ना 1888 में डिस्कवर किया था। तो इससे भी करीब 4-5 साल पहले जो ये डीसी करंट है ये डिस्कवर हो गया था, जिसको डिस्कवर किया था सर थॉमस एडिसन ने। और सर थॉमस एडिसन ने सिर्फ डीसी करंट ही डिस्कवर नहीं किया था, उसने तो पूरे एकदम मानव समाज को वो अंधेरे से दूर कर दिया है एक इलेक्ट्रिक बल्ब डिस्कवर करके। इस इलेक्ट्रिक बल्ब की वजह से हम इतने रोशनी में हमारे वीडियो शूट कर रहे हैं। तो और एक इलेक्ट्रिसिटी है जिसे हम तुम सभी अपने बॉडी में लेके घूमते हैं। तो वो ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपको पता ही होगा, आपने बहुत बार उससे नाम भी सुना है, वो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है जो हम हमारे बॉडी में लेके घूमते हैं। हम जिस जिस चीज़ देखते हैं वहाँ पर भी लाइक ये कुछ ये प्लास्टिक कहीं पर भी हो सकता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी करीब एसी डीसी डिस्कवर होने से भी 100-150 साल पहले ये डिस्कवर हो गया था। उसको डिस्कवर किया था सर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1759 में। तो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक जो है ये एसी और डीसी जिसको हम यूज़ करते हैं हमारे स्विच बोर्ड में, हमारे फ़ोन जो डीसी से चलता है, या फिर कोई एलसीडी टीवी जो कि डीसी से चलता है, या फिर लाइट, कोई भी लाइट, ये जो आप देख सकते हो ये लाइट, सारी लाइट जो एसी से चलता है, सब कुछ एसी और डीसी से घिरा हुआ है। तो ये एसी करंट क्या है, क्यों हम इसको ऑल्टरनेटिव करंट बोलते हैं, और ये डीसी करंट ये क्या है, क्यों हम इसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। मैं आज पूरा आपको डिटेल में बताऊंगा एसी और डीसी करंट के बारे में। क्यों हम एसी करंट को ऑल्टरनेटिव करंट ही बोलते हैं, क्यों डीसी करंट को डायरेक्ट करंट ही बोलते हैं, और एसी से चलने वाली चीज़ अगर हम डीसी से चलाएं तो क्या होगा, और डीसी से चलने वाली चीज़ अगर हम एसी से चलाएं तो भी क्या होगा। सारे बात मैं आपको जेन्युइनली एकदम डिस्कस करूंगा, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले लाल सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दीजिए और पास में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके दरवाजे पे दस्तक दे। तो सबसे पहले हमें जानना है एसी का सिंबल कैसा होता है और डीसी का सिंबल कैसा होता है। तो एसी का जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, और डीसी का सिंबल आप देख सकते हो इस तरह का होता है। एसी और डीसी ये दो करंट का ही हिस्सा है, फिर भी ये दो अलग है। लेकिन क्यों? क्योंकि ये एसी करंट जो है इसका फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऑल्टरनेटिव करंट। मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी है ये हर वक्त ऑल्टरनेट होता रहता है। मतलब इसका जो न्यूट्रल है ये इस तरह से एकदम फिक्स्ड रहता है, और इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है आप देख सकते हो इस तरह से हर वक्त काम करता है। मतलब पॉजिटिव कभी इस तरह से ऊपर चला जाता है, कभी नीचे आता है, कभी फिर से ऊपर चला जाता है, ऐसे ही साइकिल करता रहता है हर वक्त। लेकिन इसका जो न्यूट्रल होता है वो एक ही लाइन में फिक्स्ड रहता है। इसी करंट का पॉजिटिव या फिर फेज आप बोल सकते हो हर वक्त ऑल्टरनेट होता रहता है। मतलब कभी फेज ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, हर वक्त न्यूट्रल और फेज एक दूसरे की जगह ऑल्टरनेट होता रहता है। इसीलिए इसका नाम भी ऑल्टरनेटिव करंट ही दिया गया है। आपने तो कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के ऊपर देखे होंगे 50 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज ऐसे लिखा हुआ रहता है, जैसे आपकी सेलफोन के चार्जर या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के ऊपर, जिसका मतलब है आपकी जो डिवाइस है वो 50 टू 60 हर्ट्ज जिस करंट का रेटिंग है, फ्रीक्वेंसी रेटिंग है, उसी करंट पर आपका डिवाइस चल पाएगा। मतलब हमारे घर में जो एसी करंट है उसका फ्रीक्वेंसी रेटिंग है 50 टू 60 हर्ट्ज। कुछ देर पहले मैंने आपको जैसा दिखाया कि एसी का जो पॉजिटिव होता है वो बार बार ऊपर नीचे करता रहता है। तो इस 50 टू 60 हर्ट्ज का मतलब है एक सेकेंड में वो पॉजिटिव 50 से 60 बार चेंज होगा। मतलब हम अगर हमारे घर के एसी करंट से कोई बल्ब जलाने की कोशिश करेंगे तो वो बल्ब इस एसी का इस फ्रीक्वेंसी की वजह से करीब 50 से 60 बार ऑन एंड ऑफ होगा। लेकिन हम इंसान इस नेचर के सामने हमेशा कमज़ोर थे, कमज़ोर ही रहेंगे। हम इंसानों का आँखें सिर्फ 10 से 15 बार ब्लिंक होता हुआ चीज़ देख सकते हैं, लेकिन इस एसी का फ्रीक्वेंसी करीब एक सेकेंड में 50 से 60 बार, मतलब हमारा इंसानों का आँखों का जो देखने का क्षमता है उससे भी करीब 5-6 गुण ज़्यादा स्पीड से ब्लिंक करता है, जिसकी वजह से हम
हमारे आँख से देख नहीं सकते हैं। इस हमारे घर में जो बल्ब जलता है या फिर जो रॉड चलता है उसमें भी ब्लिंक हमेशा होता रहता है, क्योंकि वो एसी से चलता है, लेकिन वो ब्लिंक हमारी आँखों में नज़र नहीं आता है। तो अब आता है हमारा डीसी करंट में। और जो डीसी करंट है, जैसा मैंने पहले बताया आपको कि इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। जैसे कि आपने एसी में देखा कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव करीब 1 सेकेंड में 50-60 बार चेंज होता रहे। पॉजिटिव नेगेटिव की जगह और नेगेटिव पॉजिटिव की जगह आता रहता है। लेकिन ये जो डीसी करंट है इसमें एकदम एक ही तरफ इसका जो करंट है ये फ्लो होता है, इसीलिए इस करंट को डीसी यानी डायरेक्ट करंट बोला जाता है, क्योंकि ये एक ही तरफ फ्लो होता है और फ्लो होके उसी जगह में वापस भी आ जाता है। इस तरह से एक सर्कल क्रिएट हो जाता है। और जो डीसी करंट है उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। किसी भी बैटरी में डीसी करंट ही स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उसे अलग अलग सेल में सेपरेट करके रखा जा सकता है, इसीलिए इसको बैटरी में स्टोर कर सकते हो। लेकिन ये जो एसी करंट है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव कोई ठीक नहीं है, क्योंकि जो अब मैंने जैसे पहले बताया कि 1 सेकेंड में करीब 50-60 बार इसका पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता है, इसलिए उसको बैटरी में स्टोर करके नहीं रखा जा सकता है। लेकिन एसी करंट को हम करंट कंडक्टर वायर की मदद से दूर तक ले जा सकते हैं, लेकिन डीसी में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि एसी और डीसी करंट में से कौन सा करंट हमारे लिए ज़्यादा डेंजरस है, तो आपका आंसर जाहिर सी बात है एसी करंट होगा, क्योंकि एसी करंट हमारे घर में 220 वोल्टेज में आता है। लेकिन जो डीसी करंट है वो हम ज़्यादातर 12 वोल्ट में हमारे घर में देख सकते हैं। 12 वोल्ट या फिर 24 वोल्ट या फिर 5 वोल्ट। ह्यूमन बॉडी का मैक्सिमम शॉक एफिशिएंसी 45 वोल्टेज टू 60 वोल्टेज तक है, इसीलिए आपको डीसी में 12 वोल्टेज या फिर 24 वोल्टेज में शॉक महसूस नहीं होता है। इसके बाद एसी का, अगर एसी में आप कोई भी वायर टच करोगे तो आपको एक झटका लगेगा और झटका लगते ही आपको तुरंत दूर फेंक देगा, क्योंकि एसी में आप जिस भी वायर को पकड़ोगे वो वायर हर वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव चेंज हो रहा है, इसलिए आपको झटका लगते ही छोड़ देगा। लेकिन अगर हम सेम वोल्टेज का शॉक डीसी में चखेंगे तो फिर हमें जला के राख कर देगा, क्योंकि ये जो डीसी का करंट है ये एक तरफ ही फ्लो हो रहा है और हम सभी जानते हैं ह्यूमन बॉडी एज ए गुड कंडक्टर। तो डीसी का करंट हमारा शरीर से होता हुआ ग्राउंड हो जाएगा और हमारा शरीर को पूरी तरह से जला देगा। सो एसी से भी डीसी वोल्टेज बहुत ज़्यादा खतरनाक है।